नमस्कार दोस्तों, सयाजी किसान कल्याण सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। गांव की महिलाओं के लिए अक्सर अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना चुनौतियों से भरा होता है, पर कैसा हो यदि कोई कार्यक्रम ही इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दे। एक ऐसा कार्यक्रम जो महिलाओं को सशक्त बनाए और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद करे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM एक सरकारी पहल है जो गांव में महिलाओं के जीवन को बदल रही है। अपनी नई रणनीतियों और समुदाय आधारित दृष्टिकोण से NRLM महिलाओं को वे साधन प्रदान कर रहा है जिनकी उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कैसे काम करता है? ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले के हर एक ब्लॉक में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन महिला घर घर जाकर गांव वालों को इसके फायदे समझाती है। फिर हर एक ग्रामीण परिवार की एक महिला सदस्य को शामिल कर 10 से 15 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। स्वयं सहायता समूह को बनाने के बाद उनका एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। बैंक अकाउंट खुलने के बाद हर महिला अपनी क्षमता के अनुसार उस अकाउंट में अपना पैसा जमा करती है। मिशन के अधिकारी उनके द्वारा पैसे जमा किए जाने, अकाउंट लिखे जाने, नियमित रूप से बैठक किए जाने और इकट्ठा पैसों को कमेटी के ही किसी सदस्य को दिए और ब्याज के साथ लिए जाने की प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। लगातार 3 महीने तक अच्छे ढंग से कार्य करने पर SHG की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में खरा उतरने पर 10 से 15 हजार रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में उस समूह को दिया जाता है। अगर समूह लगातार 6 महीने तक सभी नियमों का पालन करता है तो उनको 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की सामुदायिक निवेश निधि जारी कर दी जाती है। फिर उस समूह को लोन देने वाले बैंकों के साथ जोड़ा जाता है जो कि उन्हें और लोन देता है। संगठन की शक्ति आपको गरीबी से बाहर निकाल सकती है। यदि आप भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाती है तो आपको समुचित ट्रेनिंग के साथ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और लोन सुविधा मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ब्लॉक 10,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर, अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर, ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर
आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह